इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड डील हो चुकी थी लेकिन रुकी हुई थी। अब वो दोबारा से होने जा रही है, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, बस हम मैच जीत जाएंगे। आप दावा कर रहे हो, दुआ नहीं कर रहे हो। इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है। वो पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मिल रहे हैं। एप्पल जो है वो निकल के चाइना से भारत में चला गया है और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी है वहां पे। अब इन दोनों कंट्रीज के तल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इससे इंडिया को फायदा होगा। यूएसए ने अनाउंसमेंट की है कि अगर हम वीज़ास की बात करें तो टॉप प्रायोरिटी इंडियंस को दी जाएगी, इंडिया को दी जाएगी। तार साहब, इंडिया के अंदर वो एक लड़का है आफ्ताब अमीन पूना वाला, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसकी बॉडी को चॉप किया और वो 30-35 उसके हिस्से बना दिए। हर महीने तकरीबन 1 लाख वीज़ास इंडियंस एप्लीकेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले इंडिया, उसके बाद दूसरी कंट्रीज आएंगी। मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, इवन कोई इस्लामिक कंट्री भी आई थिंक ऐसा नहीं है जिसके साथ हम टैक्स फ्री डील कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि केकड़ा के मुकाम पे गैस निकलने वाली, सब लोग तैयार हो जाएं। जब आप देख लेते हैं ना पाकिस्तानी मतलब कि आप समझ जाएं आगे से गाली है। और इंडिया में एक और वेव चल पड़ी है कि देखें, पहले वो एक लव जिहाद की बात चली थी कि जी मुसलमानों से शादियां ना करें। गुलामी में हम लोग गुलामी में रहेंगे और ये चाहते हैं जो ऊपर ऐसे गुलामी में है लेकिन रहेंगे नहीं। रहेंगे, अगर निजाम ऐसा रहा तो रहेंगे। तो हम इतने बड़े बड़े छोड़ू और फेंकू बन चुके हैं कि हमने गैस के मुतालिक अवाम को इतना गुमराह किया, इतना बेवकूफ बनाया है। अभी ये जो चीजें हैं, ये जो बिहेवियर है, आप इसको एक्सट्रीमिज्म कहेंगे। हमारे को पाकिस्तान में बात करते थोड़ा सा डर लगता है ना? नहीं सर, मुझे नहीं डर है। कसम से कोई टारगेट कर दे मुझे। हम लोगों ने अपना इमेज खुद डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि आप उल्टे सीधे काम करेंगे, पाकिस्तानी को चोरी कर लेंगे, उधर से निकाले जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, उधर कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के इंडोनेशिया पहुंचते ही दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात हुई, जिनमें से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं। दोस्तों, मोदी जी और ऋषि सुनक जी काफ़ी गर्मजोशी के साथ मिले और इसी दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने एक बहुत बड़ी ऐलान भी की है भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि 3000 वीज़ा भारतीयों को दिए जाएंगे जो 18 से 30 आयु के बीच में है, जिससे भारत के लोग यूके जा करके या तो पढ़ सकते हैं या कोई जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बात ऋषि सुनक ने ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताया। पहले भी आप सब जानते हो, इंडियन डायस्पोरा यूके में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है और इस ऐलान के साथ भारतीयों को यूके में और ज़्यादा वैल्यू मिलेगा और भारत और यूके के रिलेशंस भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, अब ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी और ऋषि सुनक के अंडर बहुत ही जल्द यूके और भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। कुछ मेरे दोस्त मुझे कहते हैं शायद तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो, भारत का जिक्र करते हो। अनफॉर्चुनेटली आपके वो नेबर हैं, मिसाल देनी पड़ती है मुझे। उसकी वजह ये है कि मिसाल इसलिए अच्छी मिसाल देने की कोशिश करता हूं कि अगर आप खुद कुछ बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें। आज मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि आप मुल्क जला रहे हैं, आपके हाथों में पेट्रोल और माचिस है। एप्पल जो है वो निकल के चाइना से भारत में चला गया है और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी है वहां पे। मेरे पीटीआई वालों, मेरे नून लीग वालों, मेरे जियालो, ये सुन लो, ये जरा गूगल करो इस चीज को कि पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है और तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। तार साहब, इंडिया के अंदर वो एक लड़का है आफ्ताब अमीन पूना वाला, उसने एक चीज़ और कर दी है और इंडिया के अंदर एक नई वेव शुरू हो गई है। पहले ही मुसलमानों के ऊपर बड़ा वो क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसकी बॉडी को चॉप किया और वो 30-35 उसके हिस्से बना दिए और उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में डालता रहा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बैग्स के ज़रिए ये करता रहा। और इंडिया में एक और वेव चल पड़ी है कि देखें, पहले वो एक लव जिहाद की बात चली थी कि जी मुसलमानों से शादियां ना करें या उनसे दूर रहें। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, आप इसको एक्सट्रीमिज्म कहेंगे, आप इसे एक इंडिविजुअल बिहेवियर कहेंगे, या आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो एक खास तौर पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है और आप इंडिया के अंदर एक किस तरह की वेव इस तरह देखते हैं आइंदा
मुसलमानों के हवाले से, क्योंकि लगता ये है कि जो मुसलमानों ने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये कोई मजहबी एंगल नहीं है इसके अंदर, वो भी ठीक करने पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, कंडेम करूंगा, उस बच्ची का नाम शारदा था जिसको इसने मर्डर किया है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला है झूठ। ये बड़ी अजीब सी बात है, और झूठ हमने इस नौयत का बोला है कि आप पाक स्टडीज़ की बुक में बच्चे को KG 1 से शुरू कर देते हैं झूठ बोलना। पाकिस्तान के पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं, हम हर चीज़ में खुद कफ़ील हैं, हम 2/3 आबादी एग्रीकल्चर में, ये भी झूठ है बिल्कुल, 2/3 आबादी हमारी एग्रीकल्चर में है, हम 5 दरियाओं का मुल्क है, अब 5 नहीं रहेगा अब 2.5 रहेगा सर, ये भी झूठ है, 5 नहीं अब 2.5 हमारे पास, और गैस के हमारे पास वाफिर मिकदार मौजूद है। जो झूठ मुझे पढ़ाया गया था, आज वो मेरी अगली जनरेशन को पढ़ाया जा रहा है कि सुई के मुकाम पर कुदरती गैस मिल गई थी, और वो मिलने के बाद पाकिस्तान की नाउजुबिल्ला तकदीर बदल गई, और उसके बाद अब पाकिस्तान खुद कबील है गैस के अंदर, जिसकी वजह से लोगों ने सर चूल्हे बंद करना छोड़ दिए, माचिसें बचाना शुरू कर दी। तो जो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है, वो पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब इन दोनों कंट्रीज़ के तल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, इससे इंडिया को फ़ायदा होगा, जो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया को फ़ायदा देंगे? ज़ाहिर बात है, देखिए अगर मैं होता हूँ, एक पाकिस्तानी कोई भी बनता है, वो पहले अपने घर के बारे में सोचेगा। घर में अगर वो मुखलिस है और अल्लाह पाक जिसको देता है, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है ना, होती है, वतन से लगाव होता है, हर सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, अभी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्री के, उनकी बात की जाए, वो जाते हैं किसी मीटिंग पे, इंटरनेशनल मीटिंग पे अगर जाते हैं, उन्हें वो वर्थ नहीं दी जाती, उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। और अगर बात की जाए अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो जाते हैं तो उनको US के, कभी UK के, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो, कभी प्रेसिडेंट गले मिलता है, रिस्पेक्ट देता है, तारीफ करता है। क्या वजह है सर? वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी ऑब्वियसली इंडिया के, उनकी जो करप्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा पहले से कम है। पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। रूस से दुनिया चाह रही है कि उनके साथ ट्रेड करें। रूस से वो पेट्रोल ले रहे हैं जो कि 99 रुपीज़ आज वहाँ पे है, और हमारे मुल्क का हाल देख लें, मौशियत तबाह है। 225 का पेट्रोल मिल रहा है आज पर लीटर। खान साहब ने मुहदा किया हुआ था जाने से पहले, ठीक है, जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उससे पहले खान साहब ने मुहदा किया था, वहाँ पे 100 रुपये या 120 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना था हमें, ठीक है। लेकिन खान साहब का मुहदा, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने सारा, अल्लाह माफ़ करे, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि ये सारा अमेरिका का सिस्टम है, ये सारा निज़ाम अमेरिका चला रही है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। गुलामी में हम लोग गुलामी में रहेंगे, और ये चाहते हैं जो ऊपर ऐसे गुलामी में है, लेकिन रहेंगे नहीं। रहेंगे, अगर निज़ाम ऐसा रहा तो रहेंगे। अवाम जब तक बाहर ना निकले सर, अवाम तब तक अवेयरनेस ना आई, यूथ को ना पता चले कि हमारे ऊपर ये कंट्री बेस कर रहा है, हमें बोलने की। बिल्कुल, हम तो बोलते हुए भी शायद डरते हैं। यस, ऐसे ही है सर। मैं तो नहीं डरूंगा, मुझे किसी ने मारना है, टारगेट करना कर ले, मैं तो हक सच के पे। शायद यहाँ के है नहीं आपके साथ, जो आपके दोस्त है वो फॉरनर हैं, आई थिंक आप भी वहाँ पे ही सेटल होंगे, इसलिए आपको इजी या बोलना। सेटल डाउन तो हैं हम, लेकिन बाहर से आप किधर, आप क्या काम करते हैं? सर एक्चुअली हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ठीक है। पाकिस्तान में या आउट ऑफ? नहीं, पाकिस्तान में भी, बाकी इन्वेस्टमेंट हमारी बाहर भी है, बाहर के ममालिक में भी है, वहाँ पे भी हमारे को। पाकिस्तान में बात करते थोड़ा सा डर लगता है ना? नहीं सर, मुझे नहीं डर है, कसम से। कोई टारगेट कर दे मुझे, मैं हक और सच पे खड़ा हूँ, हक और सच की लड़ाई है, लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा।